मैं अमित गर्ग डिस्कवर उत्तराखंड मैगजीन से। हम लोग आज देहरादून में हैं और मैं आपके सामने वेलकम करने वाला हूं एक ऐसे सिंगर को, लिरिसिस्ट, कंपोजर, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए हैं जो कनेक्ट करते हैं यूथ के साथ, जो खुद कम बोलते हैं लेकिन हवाएं गुनगुनाती हैं और लहरें डांस करने लगती हैं। मिथुन शर्मा सर। मिथुन सर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू, वेलकम टू देहरादून सर। थैंक यू सो मच। क्या सर, कल आपका शो था तुलाज इंस्टीट्यूट में जी, कैसा लगा सर आपको देहरादून उत्तराखंड आके पहली बार? आई थिंक आप पहली बार आए हैं शायद उत्तराखंड पहले आया हूँ। अच्छा, आ चुके हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि एक होता है कि आना जी, और एक होता है कि अपने संगीत को लेकर आना। हाँ, क्योंकि हमारा जो वजूद है, हम जो कलाकार लोग हैं, हमारा वजूद हमारे काम से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे आकर चले जाने से कुछ होता नहीं। लेकिन जब मैं अपने पूरे बैंड के साथ, मेरे सिंगर्स करीबन आई थिंक 22-23 लोग ट्रैवल किए और कल हमने परफॉर्म किया, तो तब बातचीत होती है गानों के, जैसे आपने कहा कि गानों के जरिए ही बातचीत होती है। वैसे मैं बहुत जाना चाहता हूँ बहुत कम अल्फाजों के लिए, लेकिन जब स्टेज पे होता हूँ, जब लोग मेरे साथ वहां पर होते हैं, जब वो मेरे गानों के एक एक लफ्ज को गाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। आई अंडरस्टैंड। तो कल मैंने देखा उत्तराखंड के लोग संगीत से बहुत प्रेम करते हैं, एक एक वर्ड उनको पता है, उनको फीलिंग पता है आर्टिस्ट की। तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। ओह ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। एक आपने बोला बहुत अच्छा अनुभव रहा, प्लस आप हर जोनर के साथ, हर एज के साथ कनेक्ट करते हैं जी। ये कैसे हो पाता है? यूथ के साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब हर आदमी को लगता है कि मेरे लिए तो गाना बना, ये कैसे बनाते हो सर आप? देखिए, ये तो एक क्या बोलते हैं, इस प्रश्न का वैसे तो कोई उत्तर है नहीं जी, लेकिन एक ही चीज है जो मैंने मेरे फादर से सीखी है कि इमोशन, जिसको जज्बात बोलते हैं, आप किसी भी उम्र के हो, आप किसी भी प्रांत से आते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो किसी भी जज्बात से वंचित हो। वी ऑल फील एंड वी ऑल फील स्ट्रांगली। अगर हम, मेरे गानों में प्रेम की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, हर किसी ना किसी ने किसी ना किसी समय पे कोई ना कोई अनुभव किया ही है। चाहे वो किसी पुरुष और स्त्री के बीच में हो, माता पिता के बीच में हो, दोस्ती में हो। और दुनिया ऐसी है कि हम समय समय पे किसी ना किसी को खोते ही है। तो वो जो दर्द लेकर, और वो हर कोई जो है कोई ना कोई दर्द लेकर गुजर ही रहा है। तो आई थिंक वहां पे एक कनेक्ट है मेरे म्यूजिक का लोगों के साथ। ओह ग्रेट सर। ये अभी आपने जैसे बोला कि भाई कनेक्ट है, आपने बहुत अर्ली एज में शुरू किया था ये म्यूजिक जी, 11 साल की उम्र में जी, जब बच्चा मतलब लिखना बोलना सीखता है, ड्राइंग सीखता है जी, तो मतलब हाउ डज इट स्टार्टेड 11 साल की उम्र में? इट स्टार्ट, क्योंकि मेरे लिए मेरा जो घराना है, मेरा जो परिवार है जी, ये जो परिवार से मिली हुई देन है मुझे, तो कम से कम दर्शन मुझे वहीं से मिला। बाद में मुझे खुद प्रयास करना पड़ा और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन जो दर्शन है मुझे वहीं से मिला, क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरे ताया जी सब संगीतकार रहे हैं। तो मेरे लिए रास्ता बहुत साफ था, मैं वही उन्हीं से प्रेरित था। हर बेटा जो अपने बाप की तरह बनना चाहता है, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने कम उम्र में सीखना शुरू किया। और 16-17 साल तक मेरा लक्ष्य भी बहुत तय था कि मुझे हिंदी फिल्म में संगीतकार बनना है। ओह ग्रेट सर। ये आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, मतलब मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जनरली मैं कनेक्ट करता हूँ, आप तो बहुत इंटरनेशनल ट्रैवल भी करते हैं जी। आपका इनफेक्ट मैंने सुना अभी एक इंटरनेशल भी आपका एक म्यूजिक गया है जी। तो आप इतनी अच्छी हिंदी, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। मुझे लगता है क्या कि हम कितने भी जितना इंटरनेशनल जाए जी, उतना ही भारत को लेकर जाए ना, उतना ही हिंद को लेकर जाए जी। और भारत के सभी भाषाओं से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मैं उससे बहुत गर्व है, उस पर बहुत गर्व है मुझे, और मैं जितना सीख पाऊँ कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरी परवरिश मुंबई में हुई है, वहां पर जो है माहौल इतना शुद्ध हिंदी का है नहीं, लेकिन वहां पर मैंने मराठी भी सीखी है और मराठी भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि भारत में इतना कुछ है कि पूरी दुनिया को हम दे सकते हैं और किसी से मांगने की जरूरत नहीं। क्या बात है सर। बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग सर। सर आपका जो पहला गाना है जी, वो कौन सा रहा और कैसे उसकी शुरुआत हुई? जैसे आपका एक गाना वो लम्हे जी जी, कल हमने परफॉर्म भी किया वहां पर। तो काफी लोग जानते हैं, मेरे जो दोस्त है निर्देशक मोहित सूरी, उनके साथ उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरा भी पहला गाना था। तो उस वक्त वो एक यंग कंपोजर ढूंढ रहे थे, और जो हमारे सिंगर है आतिफ असलम, वो भारत आए थे, तो वो कोलैबोरेशन करना चाह रहे थे किसी यंग कंपोजर के साथ। तो एक रिकमेंडेशन हुआ और मेरा मिलना हुआ उनसे।
लेकिन वो पहली मीटिंग बस वो होती, क्रिएटिव इतना मजबूत रहा वो, और वहाँ का जो ऑरा था, और मैंने उस गाने को डिज़ाइन किया और उसको अरेंज किया, और वो गाना बाहर आया, बहुत चर्चित हुआ। तो फिर मुझे लगता है कि बस वो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि कहीं पर भी मुझे रुकना नहीं पड़ा। बहुत कम उम्र में मैंने कामयाबी को भी महसूस किया, और ऐसे ऐसे करते आई थिंक अभी लगभग 16-17 साल हो गए हैं। एक सर मोहित सूरी सर का आपने नाम लिया जी। आपकी दोस्ती उनके साथ बहुत अच्छी है जी, तो हाउ इट हैज बीन ऑल दीज इयर्स मोहित सर के साथ, एंड हाउ डू यू कनेक्ट विद बिकॉज ऐसा होता है ना किसी डायरेक्टर के साथ आप बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हो जी। तो आपकी दोस्ती मैंने सुना है काफी अच्छी है। एक्चुअली सच कहूँ तो, और मोहित भी इस बात की गवाही देंगे कि हमारी दोस्ती वैसे दोस्ती नहीं है। ओके। क्योंकि हम दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान हैं, और वो भी ज्यादा बाहर ऐसे जाते नहीं हैं, और मैं तो बहुत ही सोशली बहुत कम कनेक्टेड हूँ। लेकिन देखिए कुछ जो है कन्वर्सेशंस होते हैं ना, वो शब्दों से परे होते हैं। कुछ रिश्ते जो है वो वक्त के मोहताज नहीं होते। क्या बात ना, तो जैसे जो कनेक्ट है, जैसे डायरेक्टर और संगीतकार का अगर आप देखिए तो राज कपूर साहब, शंकर जयकिशन, सुभाष घाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मनी रत्नम सर, रहमान सर, प्रीतम अनुराग बासु, ये जो आप देखें ये जो कनेक्ट्स है ये हिंदी फिल्म में होता आया है। क्योंकि वो जो जुगलबंदी है दो लोगों की, मुझे लगता है हिंदी फिल्म में बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है वैसा ही कनेक्ट मेरा मोहित के साथ है। आपका कनेक्ट एक और अरमान मलिक के साथ भी हमने काफी सुना है। जी, आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। तो देखिए वही वाली बात है, वैसे मतलब कहने को ऐसी मेरी कोई दोस्ती ऐसे है नहीं कि हम कहीं बाहर जाए, लेकिन जो लोग संगीत से प्रेम करते हैं मैं अपने आप उनके साथ जुड़ जाता हूँ। क्या बात है, ग्रेट। सर रिसेंटली आपकी लास्ट ईयर आपकी शादी हुई पलक जी के साथ जी, वो भी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं जी। तो मैंने देखा आपका गाना आशिकी 2 में बहुत चला है जी। तो ये कहीं आशिकी 2 का गाना गाते गाते आशिकी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वापस वही वाली बात है, पलक भी बहुत ही सोशली बहुत क्या कहते हैं, ऐसा उनका बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनकी परवरिश हुई है। तो वो जब स्टूडियो में भी आते थे तो बिल्कुल बात नहीं करते थे, ना ही मैं करता था, हम बस काम किया और घर चले गए। लेकिन तो ऐसा कुछ वो नहीं था। लेकिन समय के साथ एक काफ़ी रिसेंटली मैं हाल ही में ये पढ़ाव आया मेरे दिल में, और मैंने उनसे बात की, उनके माता पिता से बात की, और फिर ये मामला जो है आगे बढ़ा। एक सर पर्सनल सवाल, आपने प्रपोज किया कि पलक जी ने प्रपोज किया? एक्चुअली प्रपोजल वैसा हुआ नहीं, रिश्ता मेरे पेरेंट्स की तरफ से गया था। लेकिन इस क्या कहते हैं ना कि पहला पड़ाव मैंने लिया, मैंने ये दर्शन उन तक पहुंचाया कि मैं ये करना चाहता हूँ। जो आदमी इतना इंटेंस गाने गाता है, अपनी लव स्टोरी इतनी इंटेंस रखता है, वो आदमी अरेंज मैरिज कर रहा है। देखिए अरेंज मैरिज को आप लोग जो है हमारी संस्कृति में मतलब पुरातत्व से ये चला आ रहा है, उसके इंटेंसिटी को आप अंडरमाइन मत कीजिए। बहुत उसमें बड़ी क्षमता है डेफिनेटली। और मतलब हमारे जो माता पिता है, बुजुर्ग है, सबका आई थिंक मोस्टली लोगों का जो उस दौर में अरेंज मैरिज ही हुआ। लेकिन उन लोग की गवाही आप देखें ना, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की शादियां हम जब देखते हैं, बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आई थिंक हम यंगस्टर्स को उससे कुछ सीखना चाहिए। ग्रेट सर। सर आपकी वाइफ की ये भी बात हुई है, मैंने भी पढ़ा था उनके बारे में कि उन्होंने शी सपोर्टेड ऑलमोस्ट 2200 चिल्ड्रन, वो काफी सोशल वर्कर जी जी। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे? इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे सारा भारत उनसे प्रेरित है, क्योंकि आई थिंक बहुत छोटे जब वो थे तब से उन्होंने ये जो हार्ट सर्जरीज का मिशन शुरू किया। और मुझे लगता है कि मैं बस मंत्रमुग्ध हूँ जब मैं देखता हूँ कि अपने सारे अर्निंग्स वो जितने भी कॉन्सर्ट करते हैं, और अब मैं मतलब क्या रूबरू उसको मैं देखता हूँ कि अपने 100% अर्निंग्स कॉन्सर्ट के वो उसमें जो है अपने मिशन में वो उसको डालता है। तो मैं बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध हूँ इस बात से बाकियों की तरह। अच्छा सर, एक आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट है, मतलब आपके पास आप लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोजर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, आदमी एक जीवन में एक आदमी एक काम ढंग से नहीं कर पाता, आप ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कहां से लाते हैं सर? ये कौन सा दिल है जी? और कितनी बार जीतोगे सर इसको? नहीं देखिए, मतलब इन चीजों को मैं ऐसा कुछ जवाब दे नहीं सकता, लेकिन यही है कि क्या कहता है कि एक पैगंबर जो होता है, जो पैगाम लेकर आता है, एक भविष्यवक्ता जो होता है, वो बस एक जरिया है ना। तो आई थिंक जो मेरे दिल में आता है, मैं लिरिसिस्ट कभी बनना नहीं चाह रहा था,
लेकिन जब मैं कुछ उस्तादों के साथ मैंने समय बिताया, सईद कादरी साहब के साथ समय बिताया, तो वो मेरे अंदर आया। और आज भी मुझे जब कुछ कहने को होता है तो ही मैं लिखता हूँ। तो कई बार कितने मैंने ऐसे गाने मना कर दिए लिखने से, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई नजरिया था नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस जो दिल में आई बात आप उसको पेश कर दो। सर अभी आपने कहा कि आपने कई गाने लिखने से मना कर दिया, ऐसा कई बार हुआ किसी डायरेक्टर के साथ कि आपने उसको मना किया और फिर उसको लगाओ यार ये तो मुझे ही इज गेटिंग वेरी एरोगेंट, क्या चक्कर है यार इसका? ऐसा होता है क्योंकि कई बार लोग समझ नहीं पाते, हृदय को समझ नहीं पाते, लेकिन वो भी ठीक है, संसार में ये चीजें चलती रहती। लेकिन एक चीज मैंने देखी है कि अगर हमारा दिल सही है तो कहीं ना कहीं जाके वो मेल मिलाप हो ही जाता है। ओ ग्रेट। सर एक आपका वो मूवी मौला मेरे मौला बहुत चला सर वो सॉन्ग आपका, और बहुत इंटेंस। कबीर सिंह जी, कबीर सिंह, हाउ डिड इट हैपन? हाउ वाज योर रिलेशन विद संदीप रेड्डी सर? सुना है बहुत इंटेंस, बहुत अच्छा गाना है और वो अभी तक चल ही रहा है सर। मतलब कहाँ से लाते हो इतनी फील सर गानों के अंदर? ये आप बाय डिफॉल्ट लवर हो? बाय डिफॉल्ट तो हम सभी लवर है, कौन यहाँ पे लवर नहीं है ना? लवर तो सभी है जी। आई थिंक सिर्फ यही है कि इंसानी रिश्तों की मैं बहुत कदर करता हूँ, और अपने आसपास जो लोग मैं उनका जीवन देखता हूँ तो मैं उनसे बड़ी प्रेरणा पाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। आपके फादर साहब बड़े डिसिप्लिन्ड मैंने सुना है, बड़े रहे हैं, तो उसका भी कुछ असर आया आपकी लाइफ के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर, उनको अनुशासन मिला मेरे ग्रैंडफादर से, पंडित राम प्रसाद शर्मा जी। तो ये हमारे घराने का एक नियम है, और मेरे फादर ने बहुत सही तरीके से कहा था कि नाम का जो फायदा लेना है सही तरीके से लेना है और उस नाम को बरकरार रखना है। तो अगर इन नियमों पर चलेंगे, आई थिंक व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में जी। तो उसके मुताबिक ही मैं चल रहा हूँ अभी भी। आपके फादर साहब ऑलमोस्ट 200 मूवीज में म्यूजिक दे चुके हैं जी। तो हाउ डू यू सी, मतलब वो वाली जनरेशन और आज की जनरेशन में, जैसे आपने तो ऑलमोस्ट 25 ईयर से भी ज्यादा हो चुके म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर जी, हाउ डू यू सी म्यूजिक ट्रांसफॉर्मिंग 25 ईयर्स बैक एंड नाउ? पहले वाले गाने बहुत जैसे कनेक्ट होते थे रूह, आपके गाने तो डेफिनेटली यू सिंग जो आपके मेलोडियस सॉन्ग्स हैं जी, वो आजकल वो आए फास्ट सॉन्ग और चले गए, वो वाला सॉन्ग नहीं है जी। बट हाउ डू यू सी जर्नी इन 25 years? I think you need to understand that just as the world changes, just as people change, music is the reflection of people and what they see. So that transformation is just a reflection. समाज बदलता है तो संगीत बदलेगा। बिल्कुल। मैं पर्सनली, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एक व्यक्तिगत विचारधारा है जी, और सबकी अलग अलग हो सकती है। I personally have no issue with changing trends. बहुत सारे जो नए आर्टिस्ट है और अलग अलग जॉनर्स है, लोग कई बार सोचते हैं कि मुझे रैप बिल्कुल पसंद नहीं होगा, लेकिन मैं रैप बहुत सुनता हूँ, मैं बहुत सुनता हूँ। और बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका मैं काम सुनता हूँ देश भर में और विदेश में भी। सो आई एम वेरी ओपन टू चेंज। सर जैसे आपने कहा आप और आर्टिस्ट की बात सुनते हैं और बहुत अच्छे लोगों से मिलते रहते हैं, तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? जैसे आपको लगता है भाई ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, बिकॉज यहाँ बहुत कंपटीशन भी बहुत है आपस में, बट आई फील कि आप लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती बना पाते हैं, तो हाउ हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? मुझे लगता है दोस्ती तो नहीं, लेकिन मैं लोगों का आदर बहुत करता हूँ जी। क्योंकि पता नहीं, मैं जब आप लोग को भी देखा तो मैं यही सोच रहा था कि आप लोग अपना समय निकल कर आए हैं, आपका अपना एक सफर रहा होगा, आपने जीवन में संघर्ष किया है, सभी ने किया होगा। तो आई थिंक उस चीज की मैं बहुत कदर करता हूँ और मैं उसका आदर करता हूँ। मेरा ऐसा कोई दोस्त है नहीं, लेकिन जैसे एक व्यक्ति इंडस्ट्री में जो मुझे लगता है मैं हमेशा मेरे साथ रहे हैं, जैसे मेरे जो मिक्सिंग इंजीनियर है एरिक पिल्ले, उनका नाम है, कल भी थे हमारे साथ, बहुत बड़े इंजीनियर हैं और मुझे लगता है देश के सबसे बेहतरीन मिक्स इंजीनियर में उनका नाम आता है। तो वो मैं बड़ा उनसे बहुत मैं अटैच्ड हूँ। तो हाँ एक सर एक विलन का भी गाने आपके बहुत ट्रेंडिंग है, मतलब हर मुंह पे चढ़ जाते हैं एकदम जी। हाउ डिड इट हैपन सर? मतलब देखिए वो तो हम किसी दिन बैठेंगे तो हर फिल्म के बारे में बात करेंगे जी। लेकिन मेरा जो मूल मंत्र यही है कि आप मेरा कोई सॉन्ग बैंक नहीं है, तो मैं मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनको बोलता हूँ कि आप आइए, मुझे समय दीजिए, अपनी कहानी सुनाइए, हम उस पर जुगलबंदी करते, क्या धुन निकलती है, क्या एहसास निकलते हैं, उस पर समय बिताएंगे। और मैं समय भी बहुत लेता हूँ, इसलिए मैं कम काम करता हूँ। पिछले साल मेरी 2 ही फिल्में थी, शमशेरा और खुदा हाफिज 2,
और इस साल मेरी फिल्म आ रही गदर 2, और मुझे लगता है कि वो जो प्रोसेस है, एक विलन हो, हाफ गर्लफ्रेंड हो, शमशेरा हो, बस वैसा ही है। सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा बिकॉज टाइम बहुत है। जी। गदर 2, गदर 1 हमने देखी है, हाँ क्या इंटेंस लव स्टोरी थी। आप गदर 2 के सारे गाने कर रहे हैं जी। कुछ स्पेसिफिक कुछ कहना चाहते हैं गदर 2 के बारे में? यही है कि गदर 2 जो है, गदर आई थिंक हर भारतीय के जज्बातों से बहुत गहरी तरीके से जुड़ा हुआ है, और जो पहले का जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही वेट कर रहा है, इमोशनली चार्ज्ड है गदर के लिए। और मुझे लगता है कि जो आज का जनरेशन है वो भी देखना चाहेगा कि गदर में है क्या। तो आई थिंक एक भारी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है, लेकिन जैसे मैंने आशिकी 2 का संगीत किया था बिना किसी प्रेशर के, मैं उसका आनंद लेकर जुड़ा हूँ अनिल शर्मा जी के साथ। तो अब मेरे जो है लिसनर्स के ऊपर है। ग्रेट सर। क्या हमें इसमें भी हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, वो सब आएगा? देखिए वो तो मतलब ये तो सत्य है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। तो मुझे लगता है कि जितनी बार गदर बने उसमें ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा सर हमारे उत्तराखंड के एक सिंगर हैं जुबिन नौटियाल। हाँ जी। उनके साथ भी आपने काम किया। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुछ उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? उनकी जुबिन एक्चुअली इतना हमारे बीच में प्रेम है, और मैं उनके परिवार से भी वाकिफ हूँ। वो जब नए मुंबई आए थे तो उनके पिताजी आए थे और उनको लेकर आए थे मुझसे मिलाने के लिए। ये आई थिंक आशिकी 2 के भी पहले की बात है जी। तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। मुझे लगता है आज अगर उनको ये कामयाबी मिली है तो लोगों को उनके जीवन से सीखना चाहिए, कैसे एक संगीत करने वाले का जो सफर होता है, संघर्ष होता है। मैंने उनके जर्नी को बहुत नजदीक से देखा, उनके स्ट्रगल्स को देखा है मैंने। और फिर कबीर सिंह में जो हमने गाना किया, तुझे कितना और चाहे हम, मुझे लगता है कि वो गाना इतना बड़ा हुआ, और उसमें उनका बहुत बड़ा, उनका पैशन बहुत था उस गाने के लिए। उन्होंने माइक पे जिस तरीके से गाया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। सर इसको गा सकते हैं क्या आप? हाँ। मुझे पता आपका स्ट्रेस है। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहे और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहे और हम। क्या बात सर, ग्रेट सर, ग्रेट। मैं चाहूंगा बहुत जबरदस्त ताली बजाइए। मैं जो देख रहा हूँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली जुबिन नौटियाल को देखकर मैं जुबिन से बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे अच्छा ये लग रहा है कि एक गायक को, एक म्यूजिशियन को आपने इतनी इज्जत दी है। वाकई द माउंटेन्स ethereal voice, absolutely, and I would say yes, he is the mountains ethereal voice, and he is also the voice of all of India now, who has come from Uttarakhand. So I think Discover is doing a great job. Wish you all the best. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, जय हिंद।